हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अभी तक की स्टोरी में कि कोई एक आदमी है जिसने जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके पैरों के निशान दो बच्चों को दिखाई देते हैं। वो भी कीचड़ से सने हुए पैर हैं। तो वो जो है बच्चे उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो भाग रहा होता है। और वो कोई और नहीं है, एक साइंटिस्ट है जिसने जस्ट अभी अभी रिसर्च की है कि किस तरह से इंसान अपने शरीर को पारदर्शी बना सकता है। तो उसने एक जो है दवाई बनाई है जिसको पीने के बाद वो इनविजिबल हो गया है। और ऐसे ही वो भाग रहा है और उसका पीछा कर रहे हैं। और भागते भागते वो क्या है, एक स्टोर में जाता है। और स्टोर में जाने के बाद जब वहाँ के दुकान के लोग सब चले जाते हैं तो इसके शरीर पे क्योंकि कपड़े नहीं होते हैं, क्योंकि गायब जो इनविजिबल जो वो पूरी दवाई है वो तभी काम करती है जब कपड़े सारे हट जाते हैं। तो इस तरह से उसके शरीर पे कोई कपड़े नहीं है और ठंड का टाइम है तो वो बहुत ठंडा उसे लग रहा है। और जब वो उस सारे वहाँ से सब चले जाते हैं तो ये जा कर के वहाँ पे जूते पहनता, ओवरकोट पहनता है ना, सब कुछ पहन लेता है। अब वो विजिबल हो जाता है, दिखाई देने लगता है। फिर वो किचन में जाता है, वो कोल एकदम मीट है उसको खाता है, कॉफ़ी पीता है, मिठाई खाता है, वाइन पीता है और लास्ट में रजाइयों के ढेर पर जाकर सो जाता है। तो अभी तक की यहीं तक की हमने स्टोरी पढ़ी है। आगे की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम उस स्टेंजा पे जहाँ तक का हमने पढ़ा है ना, और उसके आगे की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि this time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. इस बार वो अब क्या सोचता है कि एक क्यों ना एक थिएट्रिकल, जहाँ के नाटक की कंपनियां होती है ना, वहाँ के स्टोर में जाने का निश्चय करता है। उसे अब उम्मीद थी कि वहाँ उसे न केवल पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे बल्कि कंधों पर ढकने के लिए कुछ चीज़ें भी मिल सकेंगी। और ठंड से कांपते वो तेज़ी से डोरी लेन गया, जो थिएटर जगत के लिए सेंटर था। यानी कि यहाँ पे सारी ही चीज़ें थिएटर से रिलेटेड यहाँ मिलती थी। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और जल्दी ही उसे एक बहुत ही सुटेबल एक दुकान भी मिल गई जो उसके हिसाब से थी। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. अब जो उसके अंदर वो चला जाता है और जब वहाँ से निकलता है तो थोड़ी देर बाद क्या दिखाई देता है कि बाहर जो आ रहा है एक आदमी, उसके माथे पर पट्टियाँ बंधी है, काला चश्मा लगाए, नकली सी उसने नाक लगा ली थी, एक बड़ी सी गलमच्छे पहन रखे थे, एक बड़ा सा हैट उसने सिर पर पहनकर वो बाहर निकला। यानी कि उसने अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लिया। अब टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. बिना दिखाई दिए बचकर निकलना चाह रहा था वो, क्योंकि गया तो था वो इनविजिबल, और जब बाहर आया तो क्या था, अब आएगा तो दुकान वाला देख ही लेगा। तो अब उसे ऐसे ही आना था। तो उसने क्या किया, उस शॉपकीपर के ऊपर अटैक कर दिया और उसको घायल कर देता और उसका सारा पैसा लूट लेता है और सारा सामान लेकर के वो भाग जाता है वहाँ से। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. भीड़ भाड़ से भरे उस क्राउडेड लंदन सिटी से दूर जाने के लिए आतुर था। और वो कहाँ जा रहा था, आइपिंग जा रहा था, एक गांव। उसने वहाँ की ट्रेन पकड़ ली थी, लोकल ट्रेन, और वहाँ पे ट्रेन पकड़ी और वहाँ जा कर के एक लोकल वहाँ का जैसे धर्मशाला होती है ना, वैसा वहाँ इन मीन्स धर्मशाला, उसमें उसने 2 कमरे बुक कर रखे थे, वहाँ पहुँच जाता है। द अराइवल ऑफ ए stranger at an inn in winter's
was in any case an unusual event. अब वहाँ के लोगों को भी बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि ये घूमने वाली जगह तो थी, लेकिन विंटर में कोई घूमने के लिए नहीं आता था, तो जाड़े में किसी अजनबी का वहाँ पे आना उन लोगों को बहुत ही अनयूजुअल लगा, अजीब सी घटना लगी कि ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वैगिंग, इस प्रकार की शक्ल वाला, ऐसी इस तरह से जो जिसका कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था, अजनबी सा था, शक्ल भी अजीब थी, उसको देख के काफ़ी लोग बातें करने लगे। Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. मिसेज जो हॉल थी, जो उसकी मालकिन थी, यानी कि वो जो इन जो धर्मशाला थी उसकी वो मालकिन थी, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि उसको फ्रेंडली महसूस करा दे। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन ग्रिफिन ये वही साइंटिस्ट था जिसने ये खोज की थी, ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, और उसने बोला माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। कह रहे आप लोगों को अगर ये लग रहा होगा मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो मैं यहाँ केवल एक ही कारण आया हूँ कि मुझे शांति चाहिए थी। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मुझे अपने काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और एक एक्सीडेंट हो गया था मेरे साथ में जिसकी वजह से मेरा चेहरा खराब हो गया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब इस बात से वो संतुष्ट हो गई कि उसका मेहमान एक सनकी सा, एक्सेंट्रिक मीन्स होता है सनकी, साइंटिस्ट है, और इस बात को ध्यान में रख के कि उसने भाई किराया भी एडवांस दे दिया था, और मिसेज हॉल जो थी उसकी आदतों और जो उसका गुस्सैल स्वभाव को अनदेखा करने के लिए रेडी हो गई कि चलो भाई इसने पे कर दिया, हमें क्या लेना देना है, जैसे चाहे वैसे रहे। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो उसने पैसा चुराया था उसी की वजह से तो यहाँ रुका हुआ था, तो ये पैसा तो बहुत दिन तक चला नहीं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि अब उसके पास कोई कैश नहीं बचा है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, वो ये दिखाता है कि एक चेक है जो उसके पास आने वाला है, और ये दिखावा करता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, थोड़ी ही देर में एक अजीब सी घटना घटती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. सुबह सुबह एक जो है पादरी हैं, एक क्लर्जीमैन मीन्स पादरी है और उसकी वाइफ है, वो दोनों जग जाते हैं और अपनी जो उनका स्टडी रूम में वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, शोर करने लगते हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, और क्यों चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनके यहाँ चोरी हो गई है, उनकी जो डेस्क है जहाँ पे उन्होंने पैसे रखे थे वहाँ वो पैसे अब नहीं है, और इसी वजह से जब उन्हें पता चलता है तो वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगते हैं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड फॉर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, सरेंडर। अब वो जो क्लर्जीमैन है वो कुछ शोर नहीं करते, बिना किसी शोर के अपने हाथ में उन्होंने एक लोहे की रॉड ले रखी है, और उसके साथ वो उस कमरे में एंटर करते हैं और ज़ोर से दरवाजे को खोल देते हैं और बोलते हैं कि समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, लेकिन जब वो अंदर दरवाजे को खोल के घुसते हैं तब वो देखते हैं कि कमरा तो एकदम खाली, कोई भी वहाँ नहीं है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी, वो और उसकी पत्नी मेज के नीचे, पर्दों के पीछे और इवन चिमनी के आसपास भी देखती हैं कि कोई वहाँ पे छिपा तो नहीं है। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पे किसी का नामो निशान नहीं था। एट द डेस्क हैड बीन ओपेंड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। हाँ, लेकिन एक चीज़ दिख रही थी कि डेस्क जो थी वो खुली हुई थी, उसका ड्रॉर खुला हुआ था,
और जो पैसा वहाँ रखा हुआ था उन्होंने अपने घर को चलाने के लिए, वो वहाँ से मिसिंग था, गायब था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरा दिन वो कहता रहा कि अजीब सी घटना घटी है, अजीब सा मामला है, और पूरा दिन वो इसी बात को चिल्लाता रहा। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये इतना भी असाधारण नहीं था जितना कि सुबह से पहले मिसेज हॉल के फर्नीचर का हाल था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। जब वो सुबह जगे, और उस दिन वो मकान मालिक और वो उसकी वाइफ जल्दी जग गए थे, वो बहुत हैरान हुए क्योंकि उस दिन उस साइंटिस्ट का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। हमेशा ये था कि उसका दरवाज़ा बंद रहता था और वो कभी भी उसको खोलता नहीं था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और वो बहुत गुस्सा करता था अगर कोई उसके कमरे में चला जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अब उनको एक मौका मिला था कि वो जा कर के देखें कि वहाँ पे क्या है। अब उनके लिए बहुत अच्छा मौका था कि वहाँ क्या है वो जा कर के पता करें। दे पीप्ड राउंड द डोर। उन्होंने दरवाजे से झांका। सॉ नोबडी। उन्होंने देखा कोई भी नहीं इस कमरे में। डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। और उन्होंने अब वहाँ पे कोशिश की कुछ पता लगाने की। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड। जो कपड़े थे वो एकदम ठंडे थे बेड पर पड़े हुए। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। ऐसा लग रहा था कि वैज्ञानिक जो था वो अभी कहीं बाहर गया हुआ था जिसकी वजह से कपड़े ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज ओर वर लाइंग अबाउट द रूम। और वो जो बैंडेज और वो सारी पट्टियाँ जो बांध के रखता था वो सारे वहीं बिस्तर पर पड़े हुए थे और वो भी सब ठंडे थे। ऑल ऑफ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अब जो मिसेज हॉल है उन्हें अपने कान के पास से किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है। अ मोमेंट लेटर ही द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। थोड़ी ही देर में वो वहाँ पे हैं, लेकिन अचानक से जो वहाँ पे बेड पे पड़ा हुआ है कैप, वो उड़ कर के आती है, उनके चेहरे पर टकरा जाती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और फिर अचानक से जो उस कमरे में चेयर पड़ी हुई है वो हिलने लगती है। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, legs foremost. As she and her husband turned away in the terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. अब हवा में उछलकर उसने सीधे मेज पर हमला किया। मिसेज हॉल के ऊपर अटैक होता है। अब सबसे अधिक उनके ऊपर अटैक हुआ। जैसे वह और उसके पति एकदम डर जाते हैं और जैसे ही मुड़ते हैं, वो जो चेयर होती है वो उसे धक्का दे देती है उनको। वो चेयर से उन्हें धक्का लगता है। टर्न अवे इन टेरर। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो जो चेयर थी अब वो पुश कर रही है, दोनों को दबा रही है आउट ऑफ द रूम कि बाहर की तरफ। एंड देन अपेयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और फिर कमरा लॉक हो जाता है। मिसेज ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स। जैसे ही उन लोगों को वो धक्का देती है वो चेयर, वो बाहर चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है। और ऐसा होता है कि मिसेज हॉल जीने पे गिर ही जाती, इतना ज़्यादा उनको कस की चोट लगती है और बेहोश होते होते बचती हैं। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। और वो अब उन्हें लगने लगता है कि उस कमरे में कोई आत्मा रहती है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड somehow caused these to enter into her furniture। और वो सोचती हैं कि उसी फर्नीचर में किसी की आत्मा है, क्योंकि वही कुर्सी ही थी जो उछल करके उनको अटैक कर रही थी, उनको चोट खिला रही थी। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ड। वो बेचारी रोते रोते कहती हैं कि ये वही चेयर है जिस पे मेरी मम्मी बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और बताओ, वो मेरी मम्मी की चेयर है और मेरे अगेंस्ट आज जो देखो मुझे चोट लग गई, उसकी वजह से मेरे ऊपर अटैक कर रही थी वो।
The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. अब पड़ोसियों को ऐसा लगता था जैसे कोई यहाँ जादू टोना कर दिया गया है. बट विचक्राफ्ट और नॉट, क्या जादू टोना हुआ है या नहीं? When news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन अभी तक तो सब सोच रहे थे कुछ जादू टोना या किसी भूत प्रेत का साया है, लेकिन जैसे ही ये पता चलता है कि उस पादरी के घर पे, उस क्लर्जीमैन के घर पे चोरी हुई है, तो सारा शक वहाँ के लोगों का उस साइंटिस्ट के ऊपर जाता है जो वहाँ पे रह रहा होता है. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब ये सब चल ही रहा होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं ग्रिफिन, वो पैसा ले जा करके अपनी मकान मालकिन को देता है, और वो पैसा जैसे ही लेते हैं उन्हें पता चल जाता है कि अभी तक तो ये कह रहा था कि इसके पास कैश नहीं है, ये अचानक से इनके पास कैश कहाँ से आ गया. फिर सारा शक उनका उसकी तरफ चला जाता है. द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. इंस्टेड ऑफ वेटिंग for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. गांव के सिपाही को सीक्रेटली बुलाया जाता है और उस जो कांस्टेबल है उसका वेट करने के बजाय मिसेज हॉल उस साइंटिस्ट के पास जाती हैं और बहुत ही सीक्रेटली जो है मिस्टीरियसली, बहुत ही रहस्यमय तरीके से वो अपने कमरे में अपेयर हो जाता है, दिखाई देने लगता. अभी तक जो कमरा खाली था अचानक से उसमें वो दिखाई देने लगता. आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, शी डिमांडेड. वो कहती, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ ऊपर क्या खिलवाड़ कर रहे हो. शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम. और दूसरी बात ये बताओ कि अभी तक तो ये रूम खाली था, अचानक से तुम इस कमरे में जो कि लॉक है, बंद है, इसमें कैसे अंदर चले गए. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. और जो वो साइंटिस्ट था, वो जो वैज्ञानिक था, वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, बहुत तेज नाराज होता है. यू डोंट अंडरस्टैंड हु आर व्हाट आई एम, ही शाउटेड, जोर से चिल्ला के बोलता कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ और क्या हूँ. वेरी वेल, आई विल शो यू, बहुत अच्छी बात है, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज. अब वो क्या करता है, अचानक से वो अपनी सारी पट्टियाँ, जो विस्कर्स होती, गुलमच्छे होते हैं, वो चश्मा और इवन जो नकली उसने नाक लगा रखी होती है उसको हटाता है. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस. कुछ ही मिनट लगते हैं उसको ऐसा करने में. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन. और जैसे ही वो ये सब हटाता है उसका सर गायब हो जाता है और एक आदमी सामने खड़ा है जिसके सर नहीं, और लोग ये देख के डर जाते हैं. मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड. और वो जो कांस्टेबल आने वाले थे, मिस्टर जेफर्स, वो अब पहुंच चुके हैं वहाँ. एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड that he had to arrest a man without a head. अब वो बड़े आश्चर्य में पड़े हैं कि मुझे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसके सर ही नहीं है. बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. लेकिन जो जेफर्स हैं, जो कांस्टेबल है, वो अपनी ड्यूटी से ऐसे बच नहीं सकते थे. इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड. तो वो सोचते, कहता है कि अब मुझे तो अरेस्ट करना है, चाहे उसके सर हो या ना हो, अगर मुझे वारंट मिला है उसको अरेस्ट करने का. डियर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर. और जो वो कांस्टेबल वो पीछे उसका फॉलो कर रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे वो पीछे भाग रहे हैं वो आदमी धीरे धीरे उसका बॉडी, एक एक बॉडी का पार्ट धीरे धीरे गायब हो रहा है. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर. अभी तक के सारे कपड़े उसके गायब हो गए हैं और उसका शरीर दिखना बंद हो गया है. केवल एक
शर्ट बची थी और फाइनली वो भी हवा में उड़ती है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और अब वो समय देखता है कि अब वो आदमी दिखना ही बंद हो गया, जो अभी तक जिसको वो पकड़ने जा रहा था अब वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर। काफ़ी लोगों ने उस कांस्टेबल की हेल्प करने की कोशिश की पकड़ने के लिए, लेकिन सारा बेकार रहा, क्योंकि अब पता नहीं कहाँ से कोई जो है घूंसे मार रहा था। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. अब ये मारने वाला कौन था ये पता नहीं चल रहा था, लेकिन बार बार इधर से उधर से झापड़ पड़ रहे थे। और लास्ट में जेफर्स जो था अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। एंड ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, वो अपनी आखिरी कोशिश करता है कि उस ना दिखने वाले साइंटिस्ट को वो पकड़ ले। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन। और वो आवाज़ बेहोश होने से पहले तक वो यही आवाज़ देता है, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, लेकिन ये इतना आसान नहीं था उसको पकड़ पाना। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, क्योंकि ग्रिफिन ने अपने आप को उन सब से छुड़ा लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि उनके ऊपर जो हाथ पड़ रहे हैं वो कहाँ से वो हाथ आ रहे हैं। और यहीं पे कहानी एंड हो जाती है कि कोई नहीं जान पाता है कि ये मारने वाला कौन है, और ना ही वो जो कांस्टेबल है वो उसको अरेस्ट कर पाता है। और इस तरह से ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। और ये ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है जिसने इतनी बड़ी खोज की थी, ये फाइनली ये कंक्लूजन निकलता है कि कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो और अच्छा हो, अगर अपनी वो टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं करता है तो वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा देता है। साइंटिस्ट बन गया, इसने इतनी बड़ी जो है इसने इन्वेंशन भी कर लिया था, इतनी अच्छी इसने खोज कर ली थी, लेकिन इसने क्या किया, ग्रिफिन ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, गलत उसका प्रयोग किया, दुरुपयोग किया। और इस तरह से कहानी यहीं एंड होती है। और ये सिखाती है कि हम अगर अपने जीवन में कुछ कामयाबी हासिल करते तो हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि समाज को उससे नुकसान पहुंचाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।